आदमी को देश के खजाने में धकेल दिया गया। चारों तरफ सोने चांदी और बेशकीमती रत्न फैले हुए थे, लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसने आगे की तरफ छलांग लगाई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही पल उसकी जान बचा लेगा। नीचे नजर पड़ी तो पूरा फर्श जहरीले बिच्छुओं से भरा हुआ था। इस गड्ढे में गिरने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा नहीं लौटा। उसने आगे देखा, थोड़ी दूरी पर एक चमकता हुआ अनमोल हीरा रखा था, लेकिन उसके और हीरे के बीच 3 खतरनाक जाल था। कहा जाता था कि अब तक कोई भी उस हीरे तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन यह आदमी तैयार था। उसके पास जालों की पूरी जानकारी थी। पहला जाल जमीन पर फैले छोटे छोटे कांच के टुकड़ों का था। उसने मशाल जलाई और उसे पीछे की ओर रखा ताकि उसकी परछाई आगे बढ़े। जैसे ही परछाई कांच पर पड़ी, नीचे छिपा जाल एक्टिवेट हो गया। ऊपर लगे लकड़ी के पुलों से तलवारें गिरने लगीं और पुल के टूटने की आवाज गूंज उठी। वो घबराया जरूर, लेकिन रुका नहीं। उसने मशाल को सिर के ऊपर उठा लिया। परछाई छोटी हो गई और पहला जाल पार हो गया। इसके बाद दूसरा जाल सामने था। जमीन पर गोल निशान बने हुए थे। वो सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक वो घेरे घूमने लगे। दोनों तरफ की पत्थर की मूर्तियां हरकत में आ गईं। उसने तुरंत पलटी मारी और सही समय पर आखिरी घेरे से बाहर निकल गया। पीछे से 2 तलवारें हवा चीरती हुई निकल गईं। एक पल की भी देरी होती तो बचना मुश्किल था। अब हीरा बस कुछ ही कदम दूर था। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नजर रुक गई। तीसरा जाल नक्शे में था ही नहीं। उसने आखिरी जोखिम उठाया। जैसे ही उसने आगे कदम रखा, लकड़ी का पुल टूटने लगा। नीचे गिरने का मतलब सीधा मौत था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और आखिरी छलांग में हीरे को पकड़ लिया, और अगले ही पल वो खजाने के ढेर पर जा गिरा। बिच्छू उसकी तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन हीरे की तेज चमक पड़ते ही सारे पीछे हट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और तभी